नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह गुजर रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि जो बात सुने उसे बगैर तहकीक के लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दें। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। मुतहदा जिला व रियासत में कोरोना मुतासिर हो रहा है। दिन ब दिन बेतहाशा इजाफा। कई देही इलाके में सेल्फ लॉकडाउन का किया ऐलान। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बोधन कोरोना के मद्देनजर तिब्बी सहूलत का लिया जायजा। वो हॉस्पिटल में बिस्तरों की तादाद में किया इजाफा। कोरोना वबा के सबब अवाम को तिब्बी सहूलत फ्राहम करने की गर्ज से आरमूर MLA PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों एम्बुलेंस का इफ्तिताह। वो महकमा तिब्बी व महकमा पुलिस को दी कई हिदायत जारी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की वफद की जिला कलेक्टर से मुलाकात। वो खानगी हॉस्पिटल की मनमानी रकम वसूल वो ऑक्सीजन व अद्वियात की काला बाजारी पर कार्रवाई का किया मुतालबा। कोरोना का असर माह रमजान के बावजूद बाजार हुए खाली। अमवात की शरह में हो रहा है दिन ब दिन इजाफा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। भीमगल ईदगाह के अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी भीमगल के वफद ने की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। भीमगल ईदगाह के अराजी जिस पर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, इससे कबल भी भीमगल इमारों को इस ताल्लुक से याददाश्त दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई न किए जाने के सबब आज वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी भीमगल के एक वफद ने जिला कलेक्टर से प्रजावाने में इंसाफ का मुतालबा किया और तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदार ताहिर हुसैन, फेरोज लाला, अब्दुल रहमान व दीगर मौजूद थे। कोविड की आड़ में खानगी दवाखानों की मनमानी रकम वसूली व ऑक्सीजन व अद्वियात की कालाबाजारी को रोकने के लिए WPI कायदीन की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। वेलफेयर पार्टी निजामाबाद के वफद ने आज जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर शहर में दरपेश अवामी मसाइल से इन्होंने वाकिफियत करवाया और कहा कि एक जानिब दिन ब दिन मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए खानगी दवाखानों में मनमानी फीस वसूल की जा रही है और ऑक्सीजन व अद्वियात की काला बाजारी भी उरूज पर होने का इन्होंने इंकशाफ किया और इस तरह की हरकत पर सख्त कार्रवाई करने का इन्होंने मुतालबा किया। उसी तरह खानगी हॉस्पिटल की मनमानी फीसों पर काबू करने की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की। इस मौके पर जिला सदर WPI मोहसिन खान, शहर सदर रियाज पटेल, यूथ लीडर कदीर व दीगर मौजूद थे। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया निजामाबाद की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया गया है। उसमें हमने इस बात का मुतालबा किया कि फिलवक्त जो सेकेंड वेव कोरोना की जो चल रही है, इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल ना होने से, सिलेंडर्स अवेलेबल ना होने की वजह से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को रुख कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल एक ब्लैक मार्केटिंग का माफिया बन गया है। हर कोई मनमानी तौर पर बिल्स डाल रहे हैं। तो हम कलेक्टर साहब से ये नुमाइंदगी करने आए हैं कि ये जो प्राइवेट माफिया है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। निजामाबाद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया टाउन सदर रियाज खान पटेल, मैं कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया हूँ। आज बजावानी तो कैंसिल हो गई, जो कलेक्टर साहब एक बॉक्स रख दिए, वो बॉक्स में जैसो आपका जो भी है लेटर पैड वे डाल दो। बना दे रहे, हम ये चाह रहे कि मिडिल क्लास और पैसे वाला दे लेंगे, भाई मिडिल क्लास वाला कहाँ देंगे, इसलिए हम चाह रहे कलेक्टर साहब आप मीटिंग रखिए, उनके लिए बात करिए। आर्मर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज सरकारी हॉस्पिटल में कोविड की नई एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में लाया।
आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज सरकारी हॉस्पिटल में कोविड की नई एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में लाया। इन्होंने एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के साथ दीगर ज़रूरी सहूलियात का करीब रहकर जायजा लेने के बाद जिला महकमा के तिब अहदेदारान के साथ बजरिए फ़ोन के तबादले ख्याल करते हुए कहा कि आर्मूर शहर में मज़ीद एम्बुलेंस की सहूलियात में इजाफा करते हुए कोविड व सीवीआर के हालात में मौजूद अशखास को शदीद ज़रूरी तौर पर ज़िले के साथ हैदराबाद को भी मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस को दस्तियाब में रखने की ख्वाहिश की और कहा कि आर्मूर में दिगर खान के हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखने वाले एम्बुलेंस को हासिल करने का इज़हार किया। इन्होंने कोविड से निजात दिलाने के लिए मदद करने वालों को तहे दिल से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में महकमा सेहत व तिब से ताल्लुक़ रखने वाले मेम्बरान, रेवेन्यू मेम्बरान, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने शिरकत మనం పెట్టిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంది డాక్టర్ సార్ మేము ఆర్మూర్ హాస్పిటల్ వచ్చినాం మా దగ్గర ఇక్కడ మన డేట్ ఎప్పుడు ఉంది సార్ డేటు మంత్రి గారికి మంత్రివారి లీడర్ రాజేంద్ర గారికి ఆర్మూర్ 100 పడకల ఆసుపత్రిని 100 పడకల కోవిడ్ ఆసుపత్రిగా మార్చినందుకు ఆర్మూర్లో అత్యధిక ఎక్కువ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రాంతంగా ఉన్నందున మరి 100 పడకల ఆసుపత్రి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాం। ప్రైవేట్ డాక్టర్ కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రతి ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి 20 పడకల ఈ బెడ్ను ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా వాళ్ళకు నోటీస్ కూడా ఇచ్చారు। కాబట్టి ఒక 20 అంటే ఒక 200, ఇది ఒక 100, 300, మిగతా ఒక మాక్లూరులో ఒక 100 బెడ్ ఐసోలేషన్ సెంటర్, అదేవిధంగా పెర్కిట్ మోడల్ స్కూల్లో మాక్లూరు నర్సింగ్ స్కూల్లో అక్కడ కూడా ఒక ఐసోలేషన్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేసినాం। ప్రజలు భయభ్రాంతులు చెందవలసిన అవసరం లేదు। కోవిడ్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చింది, సెకండ్ వేవ్ వచ్చింది, మన అజాగ్రత్తగా ఉండడం వల్ల వస్తూ ఉంది, మాస్కులు లేకపోవడం వల్ల వస్తూ ఉంది। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించాలి, ప్రజలందరికీ చేతులెత్తి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। పెళ్ళిళ్ళు, పేరెంటాలు, ఫంక్షన్లు మానేయండి। కొన్ని రోజుల వరకు మీరు ఇళ్లలోనే ఉండండి, అత్యంత అవసరం ఉంటే తప్ప బయటకు రాకండి। ఇలా ఆర్మూర్ ప్రాంతంలో ప్రజల సౌకర్యార్థం 100 పడకల ఆసుపత్రి కోవిడ్ సెంటర్గా మార్చినాం। 51 మంది స్టాఫ్ను రిక్రూట్ చేస్తున్నాం, 10 మంది డాక్టర్లు అదనంగా వస్తూ ఉన్నారు। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का दौरा, बोधन को कोरोना के मद्देनजर सरकारी हॉस्पिटल का किया मुआयना व सहूलत में किया इजाफा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने बोधन इलाके के लोगों से अपील की कि वो महाराष्ट्र बॉर्डर पर होने की वजह से मुनासिब एहतियात बरतें और अगर ज़रूरी हो तो बाहर आए। इन्होंने कहा कि लोगों के ताउन की बहुत ज़रूरत है और अगर वो मुआशराती फासले को मद्देनजर रखते हुए नकाब पोश पहना करती तो कोरोना पाबंद हो सकती है। कलेक्टर नारायण रेड्डी ने पीर को बोधन में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मुआयना किया, कोरोना मरीजों को दस्तियाब तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना ज्यादा है। इन्होंने याद दिलाया कि बोधन के महाराष्ट्र से अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत से लोग वहां से बार बार बोधन जाते हैं। कोरोना वायरस का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों को नज़रअंदाज किया गया है कि वो अदम तवज्जो के बगैर कोरोना की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मास्क पहनना लाजमी, सैनिटाइजर को ना छोड़े, मुआशराती दूरी का मशवरा। इन्होंने कहा कि बोधन एरिया हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की तकलीफ को दूर करने के लिए मज़ीद 50 बिस्तरों की सहूलत फ्राहम की है। इसके साथ बोधन में 5 निजी हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल और 100 बिस्तर बतौर कायम की गई। वजाहत की गई इन्हें जल्द ही वर्नी जोन में कायम किया जाएगा। बोधन आरडीओ राजेश्वर, डिप्टी DMHO डॉक्टर व दीगर मौजूद थे। మీ ఆవేదాన్ని 100కు మారుస్తున్నాం। ఇది హాస్పిటల్ 100 మార్చడానికి ఈ ప్రయత్నం అంతా। సో మేబీ ఒక 3-4 డేస్తో 100 అంటే ఇంకా 50 పడగలను 100 వరకు తీసుకొస్తాం। అంటే మీ దగ్గర 5 ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా మాకు అప్లై చేసి ఉన్నాయి। ఆ 5 ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో సుమారుగా ఒక 100 వరకు ఎన్ని వస్తున్నాయేమో 100 వస్తున్నాయి, 100 బెడ్స్ వరకు ఆ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా అందుబాటులో తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాం। అది కూడా ఒక 3-4 డేస్తో అన్నీ కూడా వస్తాయి। తర్వాత మీ దగ్గరనే ప్రస్తుతానికి ఒకటి కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేసిన అమదాపూర్ది, రెండవది రేంజర్లో స్టార్ట్ చేయడానికి అంత ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాం, మూడవది వర్ణిలో కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాం। సో అంటే కోవిడ్ పేషెంట్ అయి ఉండి ఒక సింటమ్స్ ఉంటే ఆ వ్యక్తులకు ఇబ్బంది కాకుండా చూస్తున్నాం। मदरसा इदारा मजहर उलूम ट्रस्ट के लिए ताउन की अपील।
شہر نظام آباد کامرڈی دینی مدرسہ ادارہ مظہر العلوم ٹرسٹ کے لیے رمضان مبارک میں مالی تعاون کی اپیل کرتے ہوئے مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی استاد عربی مدرسہ حاضہ نے کہا کہ مرحوم مولانا سید ولی اللہ قاسمی صاحب کی 30 سالہ محنتوں کا یہ نچوڑ ہے۔ الحمدللہ اس ادارے میں 170 طلباء مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تاحال 350 علماء حفاظ اور مفتیان اکرام اس مدرسے سے فارغ ہو کر پورے ضلع میں اپنی فکروں کے ساتھ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس مدرسے کا سالانہ خرچ 38 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ گزشتہ سال سے پھیلنے والی اس وبائی بیماری کی بنا پر مدارس کا مالی نظام انتہائی کمزور ہو چکا ہے، اس لیے سال رمضان میں بطور خاص زکوٰۃ کی رقم کو مدارس ہی پر خرچ کرنے کا مشورہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہریان نظام آباد بالخصوص اور پورے مسلمانان عالم سے ہم لوگ اس وقت اپیل کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس ضروری موقع پر دینی مدارس کا مالی تعاون فرما کر عند اللہ اجر اور ثواب کے مستحق بنیں۔ اپیل اس وجہ سے بطور خاص کی جا رہی ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے جس وبائی مرض کی بنا پر مدارس کے اندر مالی نظام متاثر ہے اور جس بڑے پیمانے پر متاثر ہے، اس کا اندازہ شاید سب کو ہوگا، لیکن امت مسلمہ کے ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مدارس کو پھلنے پھولنے اور مدارس کا مالی تعاون کر کے ان کو آگے بڑھنے کی راہیں ہموار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ان مدارس کو چلاتے ہیں، لیکن اسبابی دنیا کے اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ، صدقات، عطیات دیگر کے ذریعے سے مدارس کا مالی تعاون کریں۔ شہر نظام آباد کا آپ کا اپنا 30 سالہ قدیم دینی مرکزی ادارہ مدرسہ مظہر العلوم ہے، جس کے بانی مبانی حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی علیہ الرحمہ، جو گزشتہ سال ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اس وقت نہیں ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس مدرسے کا سالانہ خرچ 38 لاکھ روپے سے زائد ہے اور الحمدللہ 315 اور 320 کے درمیان طلباء یہاں سے الحمدللہ ابھی تک حافظ قرآن علماء اور مفتیان بن چکے ہیں۔ بڑا فیض اس ادارے سے پوری ضلع کے اندر نہیں بلکہ پورے ریاست کے اندر بھی کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے سے کام لے رہے ہیں، مختلف درجات یہاں پر قائم ہیں، شعبہ ناظرہ ہے، شعبہ قاعدہ ہے، شعبہ حفظ ہے، اور عالمیت کے 5-6 سال کا بھی ابتدائی 5-6 سال کی یہاں الحمدللہ بہترین منظم اور معیاری تعلیم و تربیت کا انتظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظریں ہیں اور بزرگان دین اکابرین اور کی عنایتیں ہیں یہاں پر، اور ان سب میں ان تمام ہی احباب کا منظور نظر یہ ادارہ ہے اور الحمدللہ اس کو ایک مرکزیت حاصل ہے۔ اس لیے ہم تمام ہی مسلمانوں سے، نظام آباد کے اہل ثروت سے بطور خاص اپیل کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے رقم سے کچھ آپ خاص طور پر زکوٰۃ کی رقم کو مدارس کے لیے اٹھا کر رکھیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے رشتہ دار، اعزاء، اقربا اور آپ کے جاننے پہچاننے والوں میں اور لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے اور وہ لوگ امیدوار بھی ہوں گے، تمنا بھی ہوگی ان کے اندر، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال مدارس کا آپ اتنا تعاون کریں کہ ان کو بے نیاز کریں اور پھر ان کو پھلنے پھولنے کے موقع فراہم کریں، اس لیے کہ بہت سارے مدارس میں اساتذہ کرام کی تنخواہیں بھی ابھی ادا کرنی باقی ہیں۔ منتظمین نے ان سے وعدہ لے لیا ہے کہ جب بھی اللہ نے انتظام کیا ہم آپ کی تنخواہ ادا کر دیں گے۔ تو ایسے پرفتن دور میں اور ایسے کشمکش کی حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حلال کمائی کے ایک روپیے سے مدارس کا تعاون کریں۔ تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے شہر نظام آباد کے مدرسہ مظہر العلوم کا بھی آپ فراغ دلانہ تعاون فرما کر عند اللہ اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں کے ایک روپیے کو قبول فرمائے اور ان کے اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ تمام مدارس کو جاری اور ساری فرمائے۔ کامریڈی کے مختلف دیہاتوں میں مجلس تحفظ ختم نبوت کامریڈی کے زیر نگرانی رمضان راشن تقسیم۔ مفتی محمد خواجہ شریف مظہری ترجمان مجلس تحفظ ختم نبوت کامریڈی کی اطلاع کے مطابق آج بتاریخ 6 رمضان المبارک 19 اپریل کو دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت کامریڈی سے رمضان راشن تقسیم کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا۔ اس موقع سے حافظ محمد فہیم الدین
नाज़िम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामरेड्डी ने कहा कि मोहतरम मौलाना मुफ्ती आमिर साहब मज्जलल्लाह रहमानी जामा इस्लामिया दारुल उलूम रहमानिया हैदराबाद के तौसत से ESCO ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से कामरेड्डी के अतराफ मौज़ा उपलवई के 10, मौज़ा काशिफ नगर 33, मौज़ा गरकुल 7, मौज़ा राजमपेट कॉलोनी जमीयत नगर में 20, इस तरह 5 मकामात के 100 ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ घरों तक हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ हलीमी अनवर साहब, सदर जमीयतुल उलमा कामरेड्डी मौलाना नज़रुल हक साहब, निगरान मुकातिब समीर अहमद अब्दुल लतीफ़ ने पहुंचकर राशन पैक मुस्तहिक़ के हवाले की। इस खुसूस में ताउन पर मोहम्मद फ़ैरोज़ुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी जमीयतुल कामरेड्डी व इंचार्ज तकसीम राशन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामरेड्डी मुफ्ती आमिर साहब मज्जलल्लाह रहमानी व ESCO ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मुआनिनीन का शुक्रिया अदा किया। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामरेड्डी का मंसूबा 1000 ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ घरों तक राशन पहुँचाने का है, जिसकी फ़हरिस्त दफ्तर पर तैयार है। अहले खैर हज़रात से मुस्तहिक़ ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए ताउन की पुरखुलूस गुजारिश की जाती है। ताउन के लिए राब्ता फरमाएँ। अलहाज सैयद अज़मत अली सेक्रेटरी मजलिस 9848787553 और 9618156786 पर रब्त पैदा करें। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामरेड्डी की जानिब से देहात के गरीब यतीम बेवाओं में रमज़ान प्याज तक़सीम किया जा रहा है, जिसमें 17 किस्म के इसमें अजनास है। जो हजरात मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए ताउन फरमाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला और बेवा को रमज़ान प्याज तक़सीम किए जा रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश की जाती है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। अल्लाह ताला जो हज़रात हिस्सा लिए हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहां में बेहतरीन मज़रा अता फरमाए। राब्ते के लिए नंबरात नीचे दिए जा रहे हैं, उस पर राब्ता पैदा फरमाए। और एक प्याग 1200 रुपये का एक प्याग तय किया गया है। इंशाल्लाह उसमें बहुत से चीज़ें उसके अंदर। आर्मर जमात इस्लामी की जानिब से रमज़ान के पैकेज की तक़सीम अमल में लाई गई। आर्मर जमात इस्लामी की जानिब से हमेशा की तरह रमज़ान के पैकेज की तक़सीम अमल में लाई गई, ताकि गरीब अफराद इस राशन की अशिया से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए रमज़ान की सादती बरकतें हासिल कर। इसी तरह मुकामी जमात इस्लामी आर्मोर असलम बिन मोहसिन ने बताया कि अहले खैर हज़रात के ताउन से आर्मोर पेरकिट पोजमपाड़ और दीगर मुकामात पर तकरीबन 400 राशन पैकेज की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इसकी तक़सीम का मकसद सिर्फ ये है कि गरीब अफराद रमज़ानुल मुबारक से मुस्तफ़ीद हों, रमज़ान के रोज़े रखें। अहले खैर हज़रात के ताउन से तक़सीम अमल में लाई जा रही है। फ़ी पैकेज की कीमत 1200 रुपये है। जो हज़रात मज़ीद ताउन करना चाहते हैं जमात के ज़िम्मेदारों से रब्त पैदा करें। इस मौके पर अब्दुल रहमान, खालिद और दीगर मौजूद थे। जमात इस्लामी हिंद आर्मूर की जानिब से हर साल रमज़ान के मौके पर मुस्तहिक़ीन और मिस्कीन होते हैं, उनकी इमदाद के लिए रमज़ान राशन पैकेजेस तक़सीम किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मुख्तलिफ़ अफराद के ताउन से जमात के ज़कात से मुख्तलिफ़ अफराद के जो है रमज़ान पैकेजेस तक़सीम किए गए हैं, जिसमें पोजमपाड़ में 70 ऐसे मुस्तहिक़ीन अफराद को जो है राशन पैकेज तक़सीम किए गए और इसके अलावा पेरकिट में 50 मुस्तहिक़ीन को जो है रमज़ान पैकेजेस देना है। आर्मूर के अंदर भी तकरीबन 250 रमज़ान पैकेजेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह। तेलंगाना में कोरोना का कहर उरूज पर, पॉजिटिव केसेस 5000 से ज़ायद, 15 अमवात, रियासत के तमाम अजला मुतासिर, एक्टिव केसों की तादाद में भी इजाफा। तेलंगाना में कोरोना का कहर दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है। गुज़िश्ता साल मार्च में कोरोना के आगाज़ के बाद से पहली मरतबा रियासत में 5093 केस दर्ज किए गए। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों में 15 अमवात वाक़ई हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोरोना केसों में तेजी से इजाफा दर्ज किया गया और तमाम अजला वायरस की जद में है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1555 अफराद को कोरोना से सेहतियाब हुई और सेहतियाब अफराद की तादाद 31,02,563 हो चुकी है, जबकि पॉजिटिव केस
3,51,424 से। कोरोना से फौत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,824 हो चुकी है। रियासत में कोरोना से रिकवरी की शरह जो 98% तक पहुंच गई थी, घटकर 88.94% हो चुकी है। रियासत में एक्टिव केस 37,037 है। इनमें से 24,156 अफराद होम आइसोलेशन के तहत जेर इलाज है। जुमा और हफ्ते के दरमियान 1,29,634 कोरोना टेस्ट की गए। इनमें से 5,865 का नतीजा आना बाकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19 अजला में केसेस की तादाद में 7% इजाफा हुआ है। ज्यादातर मुतासरा अजला में ग्रेटर हैदराबाद के अलावा मलकाजी, रंगारेड्डी, निजामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, महबूब नगर और मेडचल शामिल है। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन ने अवाम को कोविड-19 से मुतालिक शोर बेदारी इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन ने अवाम को कोविड-19 से मुतालिक उसूल व शराइत पर मुबनी शोर बेदार इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए बताया कि कोरोना वायरस की वसी पैमाने पर फैलने के तनाज़ुर में अवामी सेहत व तंदुरुस्ती को क़ायम रखने के लिए दिगर एहतियाती तदाबीर अमल करने के अलावा मास्क का इस्तेमाल यकीनी तौर पर करते हुए समाजी फासले पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होकर ज़रूरी काम के तहत ही बाहर निकले, वरना बाहर आने से गुरेज करे। और इसी तरह से किसी शख्स को कोरोना से मुतालिक अलामत महसूस होने पर करीबी हॉस्पिटल में फौरी तौर पर तशख़ीस कर ले, डॉक्टर की सलाह व मशवरे के मुताबिक अमल करने का इज़हार किया। तमाम अवाम कोरोना टीका से इस्तिफादा करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर SHO अंजनेलु, पुलिस मुलाजमिन के अलावा दीगर ने शिरकत की। తీవ్ర రూపంలో వ్యాప్తి చెందుతున్న నేపథ్యం లోపల ప్రభుత్వం వారు సూచించినటువంటి సూచనలను ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని చెప్పేసి మేము కోరుచున్నాము। ఆ సూచనలో మొట్టమొదటిది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే మీ యొక్క ప్రయాణానికి మీరు ఇంటి నుండి బయలుదేరాలని, అవసరం ఉంటే మాత్రమే ప్రయాణాన్ని నిశ్చయించుకొని రావాలి। తర్వాత ఒకవేళ వచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరించాలి। ఆ మాస్క్ కూడా సరిగ్గా ముక్కుకు మూతికి కవర్ చేసే విధంగా మీరు మాస్క్ ధరించాలి। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज दौरा करते हुए सरकारी दवाखाने और आइसोलेशन मुकामात का लिया जायजा। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज दौरा करते हुए सरकारी दवाखाने और आइसोलेशन मुकामात का जायजा लेते हुए कोविड के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र कोविड से मुतासरा मरीजों के लिए 50 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर को दस्तियाब में रखने के लिए बजरिए फ़ोन के जिम्मेदार अहदेदारान को कार्रवाई करने के अहकामात सादिर करने के अलावा आर्मूर डिवीज़न से वाबस्ता पुलिस व रेवेन्यू और महकमा तिब अहदेदारान से कोरोना से मुतासरा अफराद तादाद के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ कोरोना से निजात के लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के मुतालिक तफसीलात हासिल की। एक नज़र वक्फे की ओर। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत ट्रेंडी फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। वैक्सीन की 2 खुराक के बगैर हज की इजाज़त नहीं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक नुमाया तब्दीली के तहत ऐलान किया है कि कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान को सफ़र हज की इजाज़त नहीं रहेगी। तावख्ती का वो कोविड-19 वैक्सीन के 2 खुराक ले ले। हज कमेटी ने कोरोना वैक्सीन की टीका अंदाजी से मुतालिक
एक नोटिस हज 2021 के लिए दरख्वास्त देने वालों के लिए जारी की है। नोटिस के मुताबिक सऊदी अरब के वजीर सेहत और कौंसिल जनरल हिंद मुतैना जद्दे के बयान के मुताबिक सऊदी सल्तनत को आने वाले तमाम आज़मीन हज रवानगी से कबल वैक्सीन के 2 डोज लेना जरूरी होगा। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा कोरोना की दूसरी लहर से खौफजदा, 10% तलबा की ऑनलाइन क्लासेस में हाजिरी, टीचर्स को हाजिरी से इस्तिस्ना का मुतालबा। एसएससी और दीगर इम्तिहानात के इल्तिवा के बाद से सरकारी स्कूल्स के बमुश्किल 10% तलबा ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने सरकारी टीचर्स को रोज़ाना हाजिरी में कोई रियायत नहीं दी है। रियासत में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद हुकूमत ने एसएससी और इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात को मनसूख करते हुए तलबा को प्रमोट करने का फैसला किया है। इसके अलावा दीगर क्लासेस के सालाना इम्तिहानात भी अमलन मनसूख तस्वुर किए जा रहे हैं। हुकूमत ने ऑनलाइन क्लासेस के आगाज़ के लिए सरकारी स्कूल के असातिज़ा को सुबह 8 ता दोपहर 12:30 बजे स्कूल में हाजिरी की हिदायत दी थी। बताया जाता है कि इम्तिहानात की मनसूखी के बाद बमुश्किल 10% तलबा ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन महकमा तालीम की जानिब से सरकारी असातिज़ा को कोई रियायत नहीं दी गई, जिससे असातिज़ा में वबा को लेकर खौफ का माहौल है। केसेस की तादाद में इजाफे को देखते हुए असातिज़ा का कहना है कि उन्हें रोजाना स्कूल में हाजिरी के लिए पाबंद करना वक्त का ज़ाया है। मौजूदा हालात में टीचर्स को कोरोना से मुतासर होने का खौफ लाहिक हो चुका है। जिले निजामाबाद दही तरक्की कमेटी अहदेदार चंदन नायक ने भीमगल मंडल के बड़ा भीमगल नर्सरी व पले प्रकृति जंगलात का मुशाहिदा किया। जिला निजामाबाद दही तरक्की कमेटी अहदेदार चंदन नायक ने भीमगल मंडल के बड़ा भीमगल नर्सरी व पल्ले प्रकृति जंगलात का मुशाहिदा करते हुए इससे मुतालिक कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने मंडल दफ्तर में पंचायत सेक्रेटरी व रोजगार तमन स्कीम के मेंबरान के साथ इजलास का क़याम अमल में लाते हुए बताया कि मौज़ा में रोजगार तमन स्कीम में मजदूरों की तादाद को बढ़ाने के लिए हिदायत दी और कहा कि फिलहाल ज़राई सीजन के मुकम्मल होने पर ज्यादा मजदूरों के साथ रोजगार तमन स्कीम के कामों को जारी रखने का इजहार किया। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मेंडोरा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में तरक्याती कामों को एमपीपी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मेंडोरा मंडल के बसापुर, सोनपेट, पोचमपाड़, नेहरू नगर कॉलोनी देहात में पले प्रकृति जंगलात वाईकुंठा दामम को मुकामी एमपीपी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की ज़रिए क़यादत और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस मेंडोरा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में तरक्याती कामों के लिए फिलफोर फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर तेज़ी के साथ तरक्याती कामों को पाए तकमील तक पहुँचाकर अवाम को राहत फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी डायरेक्टर शेखर रेड्डी, ZPTC गंगाधर, मंडल अहदेदारान, MRO जनार्दन, इंचार्ज MPDO संतोष कुमार, TRS पार्टी से वाबिस्ता कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कोविड से मुतासिरा मरीजों से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया। जिला निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज कलेक्ट्रेट जिले सतह में कंट्रोल रूम का जायजा लेकर अवामी कॉल से मुताबिक तफसीलात हासिल करते हुए बताया कि रजिस्ट्रेट में अवाम से मुंसलिक तफसीलात व दीगर मसाइल का इंदराज करके ज़िम्मेदार अहदेदारान के इल्म में लाते हुए 24 घंटे कंट्रोल रूम में खिदमात अंजाम देने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहते हुए इससे मुतालिक खिदमात अंजाम देने के लिए मेंबरान का इंतखाब करने की हिदायत देते हुए दीगर डिवीज़न सतह पर भी कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाने का इजहार करके कोविड से मुतासिरा मरीज इन नंबरात पर फ़ोन करके दीगर उमूर से मुतालिक जानकारी हासिल करने की ख्वाहिश की। जिला सतह डिवीज़न सतह कंट्रोल रूम जिला सतह 08462220183, निजामाबाद डिवीज़न 8309219718, बोधन डिवीज़न 08467222001, आर्मो डिवीज़न 08463295050। ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఎన్ని డేట్స్ జరుగుతుందని మన ఆన్లైన్ పోవడం ఉంది. ఆన్లైన్ పోవడం ఉంది. ఆన్లైన్ పోవడం లింక్ పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు మున్సిపల్ ఆఫీస్లో ఆన్లైన్ పోవడం ఉంది. ఆన్లైన్ లింక్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సిస్టమ్ మన నుంచి ఆన్ ఉంటుంది. ప్లాస్మా సంబంధించి మనం పెద్దవాళ్ళు ప్లాస్మా సంబంధించి నిజామాబాద్ అయితే అంతా లేదండి. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా కావాలంటే ఎవరైనా
ఇంకా హైదరాబాద్ రెడ్ కార్పొరేషన్ నంబర్ ఉంటాడు, ఆమెతో మాట్లాడేస్తారు. హైదరాబాద్ రెడ్ కార్పొరేషన్ నంబర్ ఉంటాడు. भीमगढ़ बल्दी कमिश्नर गोपू गंगाधर ने कोविड के कहर में इजाफे के पेश नज़र हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे करवाया। भीमगढ़ बल्दिया कमिश्नर गोपू गंगाधर ने कोविड की कहर में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक शहर के बस स्टैंड के मुकामात कोविड टेस्ट मराकज़ के साथ दीगर मुकामात पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे करवाते हुए बताया कि शहर के नए बस स्टैंड और सर्व समाज इमारत में कोविड टेस्ट मराकज़ का क़याम अमल में लाए जाने का इजहार किया। अवाम ज़रूरी काम हो तो मास्क पहनकर बाहर निकलते हुए समाजी फासले पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होकर खुद और अपने अरकान ख़ानदान को महफूज रखने का इंकशाफ किया। बिरकुर मंडल के मुकाम पर कोविड के कहर को काबू में करने के पेश नज़र सर्कल इंस्पेक्टर राजेश ने दीगर पुलिस मुलाजमिन के हमरा बजरिए ऑटो में कोरोना से मुतालिक तशहीर अमल में लाई। बिरकुर मंडल के मुकाम पर कोविड-19 वायरस की दूसरी लहर में दिन ब दिन इजाफे को मद्देनजर रखते हुए कोरोना को काबू में करने के लिए सर्किल इंस्पेक्टर राजेश ने दीगर पुलिस मुलाजमिन के हमरा ऑटो में माइक के जरिए अहम तरीन चौरास्ते पर कोविड से मुतालिक तशहीर अमल में लाते हुए कहा कि शदीद ज़रूरत होने पर ही बाहर निकले वरना घर में मौजूद होने के लिए कहते हुए कहा कि तमाम अफराद कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होकर हमेशा अपने साथ सैनिटाइजर रखते हुए हाथों को साफ सुथरा रखने का इजहार किया। पंचायत की जानिब से मुख्तस करदा औकातकार के मुताबिक शदीद ज़रूरत चीज़ों को खरीदते वक्त कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना आयद करने के साथ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। बीरकूर मंडल ప్రజలకు बीरकूर పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది తరపున విజ్ఞప్తి ఏమనగా మన బీర్కూర్ మండలంలో కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. మనము మహారాష్ట్రకు నియర్ బై ఉన్నాము, దగ్గరగా ఉన్నాము, బార్డర్లో ఉన్నాము కాబట్టి కేసెస్ ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి. కాబట్టి అందరూ స్వీయ నియంత్రణ పాటించాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ధరించాలి, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, శానిటైజర్ యూజ్ చేయాల్సిందిగా చెప్తున్నాము. ప్లస్ ఎవరైతే మాస్క్ ధరించకుండా బయట తిరిగినా కానీ ఏదైనా వ్యాపార సముదాయాల వాళ్ళు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయకుండా బిజినెస్ చేసినా కానీ మేము చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటాము. बिरकुर मंडल के मुकाम पर कोरोना के सबब 2 अफराद की मौत। इतवार को वालिदा के बाइस बेटे की मौत से गांव में गम का माहौल छा गया। बिरकुर मंडल के मुकाम से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा एमपीपी की सास मलयाला गंगामणि 60 साल कोरोना से फौत होने पर इनके अरकान ख़ानदान ने जेसीबी की मदद से इनकी आखिरी सुमात अंजाम दी। इस वाक़े के सदमे से गंगामणि की फर्जंद साबिक़ा एमपीपी के शौहर मलयाला हनुमंतु 42 साल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहते हुए फौत होने पर मुतहदा मंडलों में गुज़िश्ता 15 यौम से 8 अफराद कोरोना से इंतकाल कर जाने के बायस मुकामी अवाम डर खौफ में मुब्तला होकर मास्क का इस्तेमाल यकीनी तौर पर इस्तेमाल करते हुए समाजी फासले पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो रहे हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुतहदा ज़िला व रियासत में कोरोना मुतासिर हो रहा है। दिन ब दिन बेतहाशा इजाफा। कई देही इलाके में सेल्फ लॉकडाउन का किया ऐलान। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बोधन कोरोना के मद्देनजर तिब्बी सहूलत का लिया जायजा। वो हॉस्पिटल में बिस्तरों की तादाद में किया इजाफा। कोरोना वबा के सबब अवाम को तिब्बी सहूलत फ्राहम करने की गर्ज से आरमूर एमएलए पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों एम्बुलेंस का इफ्तिताह। वो महकमा तिब्बी व महकमा पुलिस को दी कई हिदायत जारी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की वफद की जिला कलेक्टर से मुलाकात। वो खानगी हॉस्पिटल की मनमानी रकम वसूल वो ऑक्सीजन व अद्वियात की काला बाजारी पर कार्रवाई का किया मुतालबा। कोरोना का असर माह रमजान के बावजूद बाजार हुए खाली। अमवात की शरह में हो रहा है दिन ब दिन इजाफा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।